नमस्कार। वार्षिक राशिफल 2023 के क्रम में आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में तुला राशि के बारे में। तुला राशि के वार्षिक राशिफल की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो कृपया वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा और अंत में आपको उपाय भी बताया जाएगा। तुला राशि के बारे में यदि हम बात करें तो वर्तमान में शनिदेव की जो स्थिति है वो आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव केंद्र भाव होता है और शनिदेव वहाँ मकर राशि में अपनी स्वयं की राशि में स्थित हैं और शश नाम का महापुरुष राजयोग आपके लिए निर्मित किए हुए हैं। साथ ही शनिदेव जब चतुर्थ भाव में गोचर करते हैं राशि से, तो ऐसी स्थिति में शनि की ढैया का प्रकोप भी झेलना पड़ता है राशि के जातकों को। तो तुला राशि वालों को पिछले 2.5 वर्ष से शनि की ढैया की स्थिति भी जो है झेलनी पड़ रही थी। अब तुला राशि वालों को वर्ष की शुरुआत में ही 17 जनवरी 2023 को शनि की ढैया से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि शनिदेव 17 जनवरी 2023 को आपके पंचम भाव में, जहां कुंभ राशि बनती है, जो उनकी स्वयं की दूसरी राशि और मूल त्रिकोण राशि होती है शनि की, उसमें वो प्रवेश कर जाएंगे। तो तुला राशि वालों को शनि की ढैया का अंत हो जाएगा उनके ऊपर से। परंतु समस्या यहाँ पर यह रहेगी कि पंचम भाव में शनिदेव का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति को कंटक शनि बोलते हैं। तो शनि जो है जब पंचम भाव में गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दैनिक आमदनी में आपके उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। संतान उत्पत्ति में बाधा होगी, संतान की ओर से आपको कष्ट देखने को मिलेगा, संतान का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। शिक्षा आपकी ज़रूर अच्छी रहेगी। आईटी प्रोफेशनल्स वगैरह आप हैं या न्याय के क्षेत्र से जुड़े हुए, न्यायपालिका वगैरह के आप तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी की, लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं, जज हैं, वकील हैं, ऐसे लोगों को यह शनिदेव फ़ायदा देते हैं पंचम भाव में। साथ ही जब वह अपने स्वयं की राशि में है, कुंभ राशि में, यहाँ बैठे शनि की तीसरी दृष्टि जो सप्तम भाव पर रहेगी। सप्तम भाव वैवाहिक सुख का घर होता है। मेष राशि बनती सप्तम भाव में, तो यह दृष्टि भी नीच होती है। शनिदेव मेष राशि में नीच का फल देते हैं, तो वैवाहिक जीवन आपका प्रभावित होगा। पति पत्नी में आपसी सामंजस्य की कमी रहेगी। छोटे छोटे बातों पे वाद विवाद बढ़ जाएगा। तलाक की भी नौबत आ सकती है। तुला राशि के जो जातक अविवाहित हैं, यदि उनके कहीं विवाह का प्रस्ताव आने वाला था, उसमें वो खटाई में पड़ सकता है। कहीं विवाह की बात चल रही, उसमें कोई बाधा उत्पन्न हो सकती है। कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकता है, आपको बदनाम कर सकता है। पंचम भाव में बैठे शनिदेव की 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर रहेगी। एकादश भाव पर दृष्टि उनकी अच्छी मानी जाती है। नाम यश में वृद्धि होगी, आपको लाभ होगा, आर्थिक लाभ हो सकता है, आपको विदेश यात्रा कर सकते हैं आप। साथ ही दूसरे भाव पर दृष्टि रहेगी। 10वीं दृष्टि जो है वो दूसरे भाव पर, जो वाणी का स्थान है, ससुराल का घर होता है, परिवार का घर होता है। परिवार में कलह कराएंगे, वाणी दोष की समस्या से आपको जूझना पड़ेगा। बनते काम आपके जो है बिगड़ने लगेंगे, क्योंकि वाणी आपकी जो है प्रभावित होगी। ससुराल पक्ष से आपके संबंध खराब हो सकते हैं यदि आप विवाहित हैं तो। शिक्षा में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी बाधा आपको देखने को मिलेगी। जो प्रारंभिक शिक्षा होती है उसका विचार हम दूसरे भाव से करते हैं। तो शनिदेव का गोचर जो है वो अभी भी आपके लिए अच्छा नहीं है। साथ ही यह स्थितियां तब और ज़्यादा आपके लिए खराब होंगी शनि की, जब 17 जून से 4 नवंबर 2023 के बीच में शनिदेव वक्री हो जाएंगे। तब आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव जो होता है वो रोग ऋण शत्रु का होता है। छठे भाव में बृहस्पति विराजमान है स्वयं की राशि में। तो शनिदेव, माफ़ कीजिएगा, बृहस्पति देव छठे भाव में बैठते हैं तो आपको पाचन आपका खराब करते हैं। पेट संबंधी समस्या आपको दे सकते हैं। खान पान पर थोड़ा सा आप लगाम लगा के रखिए। बाहर की चीज़ों का खान पान से आप दूर रहिए। घर का बना खाना खाइए, हल्का भोजन लें, अन्यथा आपको पेट से संबंधित काफ़ी समस्या देखने को मिलेगी। छठे भाव का जो बृहस्पति होता है, यह ओवरी का कैंसर भी देने का काम करता है। तो यदि किसी महिला को इस तरह की समस्या कुछ महसूस हो रही है तो वो चिकित्सीय परामर्श तत्काल लें।
अन्यथा कोई पेट से संबंधित कोई समस्या है या कोई दर्द बहुत दिन से बना हुआ है तो उसको नज़रअंदाज ना करें, अन्यथा ये समस्या बढ़ सकती है। बृहस्पति छठे भाव में बैठेंगे तो कर्ज भी आपका बढ़ेगा कहीं ना कहीं। मामा ननिहाल पक्ष से आपके संबंध भी थोड़े से खराब रह सकते हैं। हालांकि इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यहाँ बैठे बृहस्पति देव जो हैं वो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाएंगे। यहाँ बैठे बृहस्पति की पंचम दृष्टि दशम भाव पर रहेगी, तो जो जातक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, टीचिंग या कोचिंग संस्थान चलाते हैं, उनको फ़ायदा होगा। और 12वें भाव पर दृष्टि होने से कहीं ना कहीं आपका जो है कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है उसमें ज़रूर आपको विलंब देखने को मिलेगा। अनावश्यक यात्रा आपकी हो सकती है, खर्च बड़ा चढ़ा रहेगा। और दूसरे भाव पर दृष्टि होने से कहीं ना कहीं आपको जो है खर्च आपका बढ़ेगा। स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों पर आपका खर्च हो सकता है। रोगेश होकर धनेश को धन भाव को देख रहे हैं तो रोग पर आपका खर्चा होगा। शत्रुओं पर आपका जो है खर्चा, शत्रु आपको परेशान करेंगे, उनसे बचाव वगैरह में भी आपका जो है कहीं ना कहीं धन और समय दोनों जाएगा। यही बृहस्पति 23 अप्रैल को आपके सप्तम भाव में गोचर कर जाएंगे। सप्तम भाव में राहु पहले से विराजमान है तो बृहस्पति और राहु का चांडाल योग बनेगा। जो दुर्योग होता है वो वैवाहिक सुख को आपके तबाह कर देगा, बर्बाद करने का काम करेगा। ऊपर से शनि की तीसरी दृष्टि भी रहेगी बृहस्पति और राहु के चांडाल योग पे। तब सोचिए इसका कितना दुष्प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ने वाला है। आपसी सामंजस्य को बैठाने की बेहद आवश्यकता होगी, रिश्तों को बचाने की आवश्यकता होगी। पति पत्नी एक दूसरे का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें क्योंकि स्वास्थ्य भी काफ़ी हद तक प्रभावित होगा। मानसिक तनाव भी आपका जो है पति पत्नी का बढ़ सकता है क्योंकि जो आपसी जो रिश्ते हैं उसमें दरार भी आ सकती है। पति पत्नी को एक दूसरे के चरित्र पर शक भी हो सकता है इस दौरान, जो तलाक तक पहुंचने का कार्य कर सकती है जो समस्या। राहु और बृहस्पति एक साथ 30 अक्टूबर 2023 तक यहाँ विराजमान रहेंगे। 23 अप्रैल से 30 अक्टूबर 2023 तक यह विवाह जो वैवाहिक जीवन है उसके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है। साथ ही इस दौरान किसी भी विवाह अविवाहित लोग विवाह के रिश्ते को जोड़ने से बचें। यहाँ बैठा राहु और बृहस्पति का यह दुर्योग आपके स्वास्थ्य को भी बहुत प्रभावित करेगा क्योंकि लग्न पे दृष्टि रहेगी और आपको समाज में मान सम्मान जो है आपका धूमिल करने का काम करेगा। आपके पराक्रम को दुस्साहस में बदलेगा जिससे आप किसी वाद विवाद में फंस सकते हैं। हालांकि ये राहु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके आपके छठे भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर राहु जो है छठे भाव में बैठकर तब आपको ये शुभ फल देंगे और बृहस्पति लग्न में सप्तम भाव में बैठ के आपको शुभ फल देने लगेंगे। तो राहु छठे भाव में जब गोचर करेंगे 30 अक्टूबर को तो यहाँ से वो वर्ष के अंत तक आपको बहुत शुभ परिणाम देंगे। छठे भाव में राहु जब बैठता शत्रुअंता योग बनाते, शत्रु जो आपको परेशान कर रहे थे चांडाल योग के निर्मित होने से अब वो धीरे धीरे शांत होने लगेंगे, आप उनके ऊपर हावी होने लगेंगे, कर्ज वगैरह चुकाने में आसानी होगी। जो भी जातक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कोई सुरक्षाकर्मी या पुलिस या सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। और जो खुफिया विभाग से जुड़े हुए हैं या खुफिया जैसे कोई प्राइवेट डिटेक्टिव वगैरह, उनको भी काफ़ी फ़ायदा होगा। अभिनय के क्षेत्र से जो जुड़े हुए हैं उनको फ़ायदा होगा। बॉलीवुड वगैरह में या फिल्म में एक्टिंग या टीवी सीरियल्स वगैरह में काम करते हैं, ऐसे लोगों को राहु छठे भाव का राहु काफ़ी फ़ायदा देता है क्योंकि यहाँ बैठे राहु की जो पंचम दृष्टि है वो दशम भाव पर रहेगी, कर्म स्थान पर। 12वें भाव पर दृष्टि होने से आपकी यात्राएं होंगी, विदेश यात्रा हो सकती है, उससे खर्च बढ़ेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा तनाव भी रहेगा आपको। दूसरे भाव पर नवम दृष्टि रहेगी तो वाणी दोष आपको हो सकता है, वाणी प्रभावित होगी। हालांकि दूसरे भाव पर दृष्टि होने से वाणी के भाव पे राहु की जब दृष्टि होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को थोड़ा चतुर बना देता है। तो अपने वाणी का ऐसा वो कार्य करता है, ऐसे अपने काम निकाल लेता है वो लोगों से चालाकी से। वाणी दोष तो देता है परंतु कहीं ना कहीं व्यक्ति को चालाक भी बना देता है दूसरे भाव पर जब दृष्टि पड़ती है।
संचित धन में कहीं ना कहीं कमी होगी, पारिवारिक माहौल खराब होगा राहु के दूसरे भाव पर दृष्टि होने से, और परिवार और ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध थोड़े खराब रहेंगे। तो तुला राशि वालों के लिए एक तरफ जहां शनि की ढैया 17 जनवरी को खत्म हो जाएगी, परंतु बृहस्पति और राहु का जो चांडाल योग है वो 30 अक्टूबर तक आपको समस्या देगा। वैवाहिक जीवन काफ़ी तनावपूर्ण रखेगा, और यह वर्ष के अंत तक यह स्थिति आपकी, कहीं 30 अक्टूबर के बाद यह स्थिति आपकी, आपके लिए वर्ष थोड़ा ठीक होना शुरू होगा। तो तुला राशि वालों के लिए उपाय की बात करें तो आप बृहस्पति देव का जो है पूजा उपासना आप करें उनके लिए। ओम ब्रीम बृहस्पते नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं 108 बार। साथ ही शनिदेव की आप जो है पूजा उपासना कीजिए। ओम शंखशनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। साथ ही शनिवार को कोई आपके घर के समक्ष, आपके समीप पीपल का पेड़ हो, वहाँ पर जाके सरसों के तेल का दिया जलाएं, तो आपको शनिदेव के शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो तुला राशि वालों के लिए वर्ष मिश्रित रहने वाला है। अक्टूबर तक का महीना काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, अक्टूबर के बाद से स्थितियां सुधरने लगेंगी। तो तुला राशि वालों को यदि वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और जो भी जातक मुझसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से, तो वो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहता है, संपर्क कर सकते हैं और फीस जमा करा के वो कभी भी कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।